रोजगार की तलाश में जब कोई युवक अपना गांव, अपना घर, अपने माता पिता और अपना शहर छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी शहर में जाता है तो वह अपने साथ सिर्फ अपने सपने लेकर जाता है। उसे उम्मीद होती है कि मेहनत करेगा, परिवार का सहारा बनेगा और सम्मान से जिंदगी जिएगा। लेकिन अगर उसी इंसान को सिर्फ इसीलिए पीट दिया जाए क्योंकि वह बिहारी है, उसकी भाषा अलग है और उसका लहजा समझ नहीं आता, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, आखिर बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है? क्या अब किसी इंसान की भाषा समझ नहीं आना उसकी गलती हो गई है? क्या अब किसी को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाएगा क्योंकि वह दूसरे राज्य से आया है? अगर कोई बिहार से दिल्ली एनसीआर काम करने आता है और उसकी बोली अलग है, तो क्या उसे इंसान समझना भी बंद कर दिया जाएगा? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर बिहार के एक युवक के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में एक बिहारी डिलीवरी बॉय को गोली मारने की खबर सामने आई थी। उस घटना का दर्द अभी लोगों के दिलों से निकला भी नहीं था कि अब एक और खबर ने झकझोर दिया है। इस बार एक बिहारी युवक को सिर्फ इसीलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि कुछ लोगों को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल पीड़ित युवक का नाम आदित्य राज पांडे है, जो बिहार के भोजपुर जिले के गांव संडेरा का रहने वाला है। आदित्य अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए गुरुग्राम में नौकरी कर रहा था। वह सेक्टर 48 स्थित कैंडोर टेक्सपेस के टेली परफॉर्मेंस कंपनी में काम करता है और डीएलएफ फेज 3 में किराए पर रहता है। 20 मई 2026 की रात उसे उसके सहकर्मी अंश त्यागी ने फोन कर एक दोस्त के कमरे पर बुलाया। दोस्त पर भरोसा कर आदित्य वहां पहुंच गया। कमरे में कुछ लोग पहले से मौजूद थे। आरोप है कि वहां मौजूद उदय सनसनवाल और निखिल सनसनवाल नाम के एक युवक शराब के नशे में थे। शुरुआत में सामान्य बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद आदित्य के बोलने के तरीके और उसके लहजे का मजाक उड़ाया जाने लगा। बार बार कहा गया, हमें तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ रही। सोचिए, जिस इंसान ने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप से दूर रहकर नौकरी कर रहा है, जो सिर्फ मेहनत करके जिंदगी बनाना चाहता है, उसे उसकी भाषा के लिए अपमानित किया गया। सिर्फ अपमान ही नहीं, बल्कि जब उसने विरोध किया तो उस पर थप्पड़ों और घूसों की बरसात कर दी गई। आरोप है कि दोनों युवकों ने आदित्य को घेर लिया और उसके चेहरे और सिर पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। वह दर्द में चिल्लाता रहा, बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों का गुस्सा नहीं रुका। उसके चेहरे पर इतने घूंसे मारे गए कि वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। अगर उसके दोस्त बीच में नहीं आते तो शायद आज ये खबर मारपीट की नहीं बल्कि हत्या की होती। किसी तरह दोस्तों ने उसे हमलावरों से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया, जहां वह जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस घटना ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर बिहार के लोगों को इतनी नफरत और अपमान क्यों झेलना पड़ता है? देश के हर बड़े शहर में बिहारी युवा काम करते हैं। कोई डिलीवरी बॉय है, कोई इंजीनियर, कोई कॉल सेंटर में नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है। वह शहरों की रफ्तार चलाते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, टैक्स देते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? कभी भैया कहकर मजाक, कभी भाषा पर ताने और कभी बेरहमी से पिटाई। क्या एक देश में रहते हुए भी लोगों को सिर्फ उनके राज्य और भाषा के आधार पर बांटा जाएगा? क्या अब भारत सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गया है? अगर किसी को आपकी भाषा समझ नहीं आती तो क्या उसका जवाब हिंसा है? अगर कोई अलग लहजे में बात करता है तो क्या उसे पीट पीट कर अधमरा कर देना सही है? आज आदित्य राज अस्पताल में है। उसके परिवार वाले बिहार में बैठे होंगे, डर और चिंता में डूबे हुए। जिस बेटे को उन्होंने बड़े सपनों के साथ कमाने भेजा था, वह आज अस्पताल के बेड पर पड़ा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों को उसकी भाषा पसंद नहीं आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब देखिए, कानून अपनी जगह है, आरोपियों को सजा भी मिलेगी, लेकिन समाज को खुद से भी सवाल पूछने होंगे, क्योंकि अगर भाषा और पहचान के आधार पर नफरत बढ़ती रही तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। चले, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।